हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टार एजुकेशन। कैसे हो आप लोग? आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, घर में होंगे, स्वस्थ होंगे और पढ़ाई भी आगे बढ़ रही होगी, अच्छी हो रही होगी। दोस्तों, इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत ही इम्पॉर्टेंट है आपके लिए मेरे चैनल के सारे वीडियोस, क्योंकि जितने भी लोग बीएड कर चुके हैं और सीटेट, एचटेट, आरटेट जैसी शिक्षण संबंधित परीक्षाओं में शामिल होने जा रहे हैं, तो ये आपको मदद करेगी पूरे एक्सप्लेनेशन के साथ चैप्टर को समझने में और प्रैक्टिस सेशन के द्वारा आपको क्वेश्चन देखने के लिए कि कैसे क्वेश्चन आते हैं। तो दोस्तों, अगर आज का प्रैक्टिस सेशन करने से पहले आप लोग इस चैप्टर को अच्छा से पढ़ लें, आनुवांशिकता एवं वातावरण को पहले पढ़ लीजिए, फिर उसके बाद ये प्रैक्टिस सेशन देखिए, ताकि आपको प्रैक्टिस करने समय क्वेश्चन आसानी से आप समझ जाए कि क्या कहने की कोशिश कर रहा है। तो मेरे चैनल पे जाइए और जितने भी वीडियो हैं उसको देख लीजिए, तब आप प्रैक्टिस सेशन कीजिए, तो आपको अच्छे से समझ में आएगा कि मैं क्या कह रही हूँ। ठीक है, तो बिना देर किए हुए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 23 से, जो है बच्चे के विकास में आनुवांशिकता और वातावरण की भूमिका के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? आनुवांशिकता और वातावरण दोनों एक बच्चे के विकास में 50-50% योगदान रखते हैं। सेकंड है, समवयस्कों और पितृक का सापेक्ष योगदान योगात्मक नहीं होता है। या क्वेश्चन ऑप्शन नंबर थर्ड, आनुवांशिकता और वातावरण एक साथ प्रचलित नहीं होते। ऑप्शन नंबर 4, सहज रुझान वातावरण से संबंधित है जबकि वास्तविक विकास के लिए आनुवांशिकता ज़रूरी है। देखिए दोस्तों, यहाँ बेस्ट ऑप्शन जो है आगे मैं वो बता देती हूँ। ऑप्शन नंबर 2 जो है, समवयस्कों और पितृक का सापेक्ष योगदान योगात्मक नहीं होता है। ये बिल्कुल सत्य है कि समवयस्क और पितृक का जो योगदान है उनकी तुलना में आनुवांशिकता और वातावरण 50-50% योगदान रखते हैं, ये ज़्यादा ज़रूरी था। समवयस्कों और पितृक का सापेक्ष योगदान योगात्मक नहीं होता है, ये सत्य है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24, संस्कृति पर शिक्षा का क्या प्रभाव पड़ता है? देखिए, ये जो पहला क्वेश्चन था ये सीटेट जुलाई 2013 का था, और अभी जो हम लोग क्वेश्चन करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 24, ये यूटेट नवंबर 2013 का है। यूटेट मतलब उत्तराखंड टेट। ठीक है, तो इसके ऑप्शन देख लेते हैं। संस्कृति की निरंतरता को बनाए रखना, संस्कृति के हस्तांतरण में सहायता करना। थर्ड ऑप्शन, संस्कृति का परिष्करण, या नंबर 4, उपरोक्त सभी। देखिए, इसमें जो बेस्ट ऑप्शन है वो है उपरोक्त सभी, क्योंकि सारी 1, 2 और 3 ऑप्शन क्या बोल रहा है कि एक ऑप्शन बोल रहा है कि संस्कृति की निरंतरता को बनाए रखना, जो हमारा संस्कृति है, जो हमारा परंपरा है, उसको आगे लेके चलना, उसको एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में हस्तांतरित करना, सेकंड ऑप्शन बोल रहा है। और थर्ड ऑप्शन बोल रहा है उसका परिष्करण करना, उसको फॉलो करना। ठीक है, जितनी भी हमारी संस्कृति, हमारा जो कल्चर है, उसको, इंडियन कल्चर जो है, उसको हमेशा फॉलो करना, उसको एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ले जाना और उसकी निरंतरता को बनाए रखना। तो ये सारे ऑप्शन सही है, इसीलिए नंबर 4 में उपरोक्त सभी दिया है, तो नंबर 4 आप लगाएंगे जब तीनों ऑप्शन सही रहेगा। तो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ये भी सीटेट फरवरी 2014 को क्वेश्चन है। आइए इसका ऑप्शन देख लेते हैं। आनुवांशिक बनावट व्यक्ति की परिवेश की गुणवत्ता के प्रति प्रत्युरात्मकता को प्रभावित करती है। सेकंड, गोद लिए गए बच्चों का वही बुद्धि लब्धांक IQ होता है जो गोद लिए गए उनके सगे भाई बहनों का होता है। ऑप्शन नंबर 3, अनुभव मस्तिष्क के विकास को प्रभावित नहीं करता। या ऑप्शन नंबर 4, विद्यालयकरण का बुद्धि पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। देखिए, यहाँ जो बेस्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर 1,
आनुवांशिक बनावट व्यक्ति की परिवेश की गुणवत्ता के प्रति प्रत्युत्पादकता को प्रभावित करती है। आनुवांशिक द्वारा जो व्यक्ति का बनावट होता है, उसको जो परिवेश का गुण मिलता है, वो उसको प्रभावित करती है, उसके विकास को प्रभावित करती है। तो यहाँ सबसे बेस्ट ऑप्शन है 1। बाकी सारे जो है वो बेसलेस ऑप्शन है। जैसे गोद लिए गए बच्चे अगर है तो उसके सगे भाई बहनों, जो गोद लिए गए उनके सगे भाई बहनों हैं, उनका बुद्धि लब्धांक से उसका IQ मिले, ये कोई ज़रूरी नहीं है। अनुभव मस्तिष्क के विकास को प्रभावित नहीं करता है, ये भी गलत है। अनुभव जब आदमी को हो जाता है तो उसका बुद्धि लब्धांक और भी तीव्र हो जाता है, उसका मस्तिष्क का विकास और भी तीव्र हो जाता है। और यहाँ बोल रहा है कि प्रभावित नहीं करता है, तो ये बात गलत है। ऑप्शन नंबर 4, विद्यालयीकरण का बुद्धि पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। विद्यालयीकरण का बुद्धि पर प्रभाव पड़ता है, क्योंकि विद्यालय में बच्चे जब जाते हैं तो वहाँ का वातावरण उसके मन मस्तिष्क को प्रभावित करता है। तो ये भी कथन असत्य है, और सत्य है ऑप्शन नंबर 1 कि आनुवांशिक बनावट व्यक्ति की परिवेश की गुणवत्ता के प्रति प्रत्युत्पादकता को प्रभावित करता है। ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26, मानवीय विकास में आनुवांशिकता एवं परिवेश की भूमिका के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन समुचित है? मानवीय विकास में आनुवांशिकता और वातावरण की भूमिका को कौन सा कथन सच साबित करता है? ये सीटेट फरवरी 2014 का क्वेश्चन है। देखिए क्या बोल रहा है। ऑप्शन नंबर 1, विकास के विभिन्न क्षेत्रों में आनुवांशिकता एवं परिवेश का सापेक्षिक प्रभाव परिवर्तनशील है। सेकंड, भारत सरकार की विवेकात्मक क्षतिपूर्तिता संबंधित नीति मानवीय विकास में प्रकृति की भूमिका पर आधारित है। ऑप्शन नंबर 3, परिवेश की भूमिका लगभग स्थिर सी रहती है, जबकि आनुवांशिकता का प्रभाव परिवर्तित हो सकता है। ऑप्शन नंबर 4, व्यवहारवाद के सिद्धांत प्रायः मानवीय विकास में प्रकृति की भूमिका पर आधारित है। देखिए यहाँ जो सबसे बेस्ट ऑप्शन है वो है आपका ऑप्शन नंबर 1, विकास के विभिन्न क्षेत्रों में आनुवांशिकता एवं परिवेश का सापेक्षिक प्रभाव परिवर्तनशील है। ठीक है, माने विकास का जो विभिन्न क्षेत्र है, जितने भी आयाम है, चाहे वो शारीरिक है, मानसिक है, जो भी है, उसमें आनुवांशिकता और परिवेश का जो प्रभाव पड़ता है वो परिवर्तनशील होता है। ठीक है, वो हमेशा चेंज करते रहता है, एक जगह स्थिर नहीं रहता। जैसे कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 में दिया है कि परिवेश की भूमिका लगभग स्थिर सी रहती है, आनुवांशिकता का प्रभाव परिवर्तित होता है, तो ऐसा नहीं है। आनुवांशिकता और वातावरण दोनों का प्रभाव परिवर्तनशील होता है। ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 27, निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है? यहाँ सही नहीं है कथन ढूंढना है। ये उत्तर प्रदेश टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट फरवरी 2014 का क्वेश्चन है। तो देखिए, आइए देखते हैं इसका ऑप्शन। वंशानुक्रम माता पिता से संतान में गुणों का संचरण है। वंशानुक्रम से माता पिता से गुण आता है, ये तो बात सही है। विकास प्राणी और उसके पर्यावरण की अंतःक्रिया का परिणाम है, ये बात भी सही है। उसका पर्यावरण और आनुवांशिकता दोनों के मिलन से, दोनों की अंतःक्रिया से ही, अंतःक्रिया का ही रिजल्ट होता है विकास। थर्ड है, वंशानुक्रम व्यक्ति की जन्मजात विशेषताओं का शोधन है। या ऑप्शन नंबर 4, माता पिता की शारीरिक और मानसिक विशेषताओं का संतानों में संचरित होना वंशानुक्रम। ऑप्शन नंबर 4 भी असत्य है। यहाँ जो बेस्ट ऑप्शन है वो है वंशानुक्रम व्यक्ति की जन्मजात विशेषताओं का शोधन है। इट मीन्स कि बच्चों में क्या जन्मजात गुण आएगा वो वंशानुक्रम पे डिपेंडेंट रहता है टोटली, तो ऐसा नहीं है, कभी कभार ये चेंज भी होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28, मनुष्य की बुद्धि आगे की पीढ़ियों में संक्रमित होती है,
फिल इन द ब्लैंक्स का कार्य इस जन्मजात योग्यता के विकास के लिए उपयुक्त परिस्थितियों का निर्माण करना है। देखिए ये उत्तर प्रदेश टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट फरवरी 2014 का क्वेश्चन है। मनुष्य की बुद्धि आगे की पीढ़ियों में संक्रमित होती है। फिल इन द ब्लैंक्स का कार्य इस जन्मजात योग्यता के लिए उपयुक्त परिस्थितियों का निर्माण करना है। किस परिस्थिति का निर्माण करना है? एक क्षेत्र, सेकंड मौसम, थर्ड वातावरण या फोर्थ जलवायु। मनुष्य की बुद्धि एक से दूसरे पीढ़ी में संक्रमित होने के लिए क्या हमें कौन सी जन्मजात योग्यता का विकास होने के लिए किस परिस्थिति का निर्माण करना ज़रूरी है? तो वातावरण का निर्माण करना ज़रूरी है। ठीक है, अगर एक मनुष्य अपने बालक में अगर अपनी जन्मजात योग्यता को हस्तांतरित करता है तो उसके लिए वातावरण का भी होना ज़रूरी है। ठीक है, जैसा कि हम लोगों ने पढ़ा था कि आनुवांशिकता और वातावरण दोनों के निर्माण से ही कोई जन्मजात गुण माता पिता से आते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 29। तो यहाँ वातावरण सही है। ठीक है, 28 का ऑप्शन नंबर थर्ड। नाउ नेक्स्ट, वंशानुक्रम के संदर्भ में गलत कथन निम्न में से कौन सा है? ये देखिए गलत कथन निकालना है। ऑप्शन में चलते हैं। वंशानुक्रम बालक का लिंग निर्धारित करता है। वंशानुक्रम से बालक का लिंग निर्धारित नहीं होता है, बालक का जन्मजात गुण निर्धारित होता है। ठीक है, उसकी शारीरिक बनावट गठन होती है। फिर नेक्स्ट है, यह शारीरिक संगठन में महत्वपूर्ण योगदान देता है। थर्ड, यह जुड़वा बालकों के जन्म में योगदान देता है। ऑप्शन नंबर 4, इसमें रुचि, अभिवृत्ति, पसंद, नापसंद तथा मस्तिष्क की संवेदनाएं, भावनाएं समावेशित होती है। वंशानुक्रम में क्या होता है? बेस्ट ऑप्शन है यहाँ ऑप्शन नंबर 4। इसमें रुचि, अभिवृत्ति, पसंद, नापसंद तथा मस्तिष्क की संवेदनात्मक भावनाएं समावेशित होती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 30। प्रकृति पालन पोषण वाद विवाद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा आपको उपयुक्त प्रतीत होता है? कौन सा मतलब आपको सही लगता है? प्रकृति में किया गया पालन पोषण माने वातावरण का अच्छा रहने से कैसा पालन पोषण होगा? एक बच्चा एक खाली स्लेट के समान होता है जिसका चरित्र परिवेश के द्वारा किसी भी आकार में ढाला जा सकता है। ऑप्शन नंबर 2, बच्चे आनुवांशिक रूप से उस तरफ प्रवृत्त होते हैं जिस तरफ होना चाहिए। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वे किस प्रकार के परिवेश में पल बढ़ रहे हैं। ऑप्शन नंबर 3, एक बच्चे के व्यवहार का निर्धारण करने में परिवेशीय प्रभाव का बहुत कम महत्व होता है, वह प्राथमिक रूप में आनुवांशिक रूप से निर्धारित होता है। या ऑप्शन नंबर 4, वंशानुक्रम तथा परिवेश अभिन्न रूप से एक दूसरे से गुंथे हुए हैं और दोनों विकास को प्रभावित करते हैं। देखिए प्रकृति पालन पोषण का कौन सा वाद विवाद आपको उपयुक्त रखता है, ये आपको खोजना है। तो इसमें देखिए ऑप्शन नंबर 4 जो बोल रहा है वो वंशानुक्रम तथा परिवेश अभिन्न रूप से एक दूसरे से गुंधे हुए हैं और दोनों विकास को प्रभावित करते हैं। ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। जैसा कि हम लोगों ने पढ़ा था कि वंशानुक्रम और परिवेश दोनों के मिलन से ही, दोनों पृथक नहीं है, दोनों एक ही है और दोनों के मिलन से ही विकास प्रभावित होता है। तो ये ऑप्शन सबसे बेस्ट है। आपको उपयुक्त खोजना था तो यही ऑप्शन उपयुक्त है। ठीक है, एक बच्चा एक खाली स्लेट के समान होता है जिसका चरित्र परिवेश के द्वारा किसी भी आकार में ढाला जा सकता है, पर ये ज़रूरी नहीं है। जैसा कि हम लोगों ने पढ़ा था कि गरीब का बच्चा अगर ऐसे वातावरण में पढ़ रहा है, बल रहा है जहाँ शिक्षा का नाम पे एक अक्षर भी कोई नहीं जानता है, तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि वो बच्चा पढ़ नहीं सकता है, वो भी आगे बढ़ सकता है। ठीक है,
सेकेंड ऑप्शन क्या बोल रहा है, बच्चे आनुवांशिक रूप से उस तरफ प्रवृत्त होते हैं जिस तरफ होना चाहिए, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वे किस प्रकार के परिवेश में पल बढ़ रहे हैं। परिवेश मतलब उनके घर का माहौल कैसा होता है, इसका कोई असर नहीं होता है। बच्चे के आनुवांशिकता पे असर पड़ता है, तो ऐसा नहीं है। बच्चे के घर पे, उसके पालन पोषण पे पूरा डिपेंडेंट होता है उसका विकास, ठीक है। तो इससे फ़र्क पड़ता है, तो ये उपयुक्त नहीं है। ऑप्शन नंबर थर्ड है, एक बच्चे के व्यवहार का निर्धारण करने में परिवेशीय प्रभावों का बहुत कम महत्व होता है, वह प्राथमिक रूप में आनुवांशिक रूप से निर्धारित होता। वही बात है कि व्यवहार का निर्धारण परिवेश से बहुत कम महत्व होता है और आनुवांशिकता से ज़्यादा, तो ऐसा नहीं है। आनुवांशिकता के साथ साथ उसके परिवेश का होना भी बहुत ज़रूरी है उसके व्यवहार का निर्धारण करने में, ठीक है। तो यहाँ जो बेस्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर 4, वंशानुक्रम तथा परिवेश अभिन्न रूप से एक दूसरे से गूंथे हुए, माने एक दूसरे से मिले हुए हैं और दोनों विकास को प्रभावित करते हैं। नेक्स्ट है व्यक्तित्व विकास में फिल इन द ब्लैंक्स एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करता है। ये यूटेड अप्रैल 2015 का क्वेश्चन है कि हमारे पर्सनालिटी को डेवलप करने में कौन सा निम्नलिखित में से जरूरी होना चाहिए, ठीक है। तो आनुवांशिकता और वातावरण का मिश्रण, परीक्षाओं की संख्या, थर्ड आनुवांशिकता, या 4 वातावरण। अब यहाँ देखिए आनुवांशिकता और वातावरण का मिश्रण, ये हमको बेस्ट ऑप्शन लगता है, ठीक है। आनुवांशिकता और वातावरण से ही किसी का पर्सनालिटी डेवलप होता है। ये दोनों का भूमिका बहुत ही बड़ा होता है हमारे पर्सनालिटी को डेवलप करने में, ठीक है। और बाकी ऑप्शन क्या बोल रहा है कि परीक्षाओं की संख्या, आनुवांशिकता और वातावरण, परीक्षाओं की संख्या बढ़ा देने से ये नहीं होगा कि किसी का पर्सनालिटी डेवलप हो जाएगा, किसी का व्यक्तित्व विकास हो जाएगा या और भी कोई चीज़ डेवलप हो जाएगा। डेवलपमेंट परीक्षाओं से नहीं होता है, डेवलपमेंट सोच से, व्यवहार से होता है। परीक्षा तो आपका आकलन करती है कि आपने कितना सीखा, ठीक है। नंबर 4 आनुवांशिकता है, तो आनुवांशिकता अकेले नहीं हो सकता, वातावरण भी होना जरूरी है। ऑप्शन नंबर 4 है वातावरण, तो वातावरण भी अकेले नहीं होना चाहिए, उसके साथ आनुवांशिकता होना चाहिए, दोनों के मिश्रण से ही होता है, ठीक है, व्यक्तित्व विकास। तो यहाँ पे बेस्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 1, आनुवांशिकता और वातावरण का मिश्रण। आप क्वेश्चन नंबर 32, क्या बच्चे इसलिए भाषा अर्जित करते हैं क्योंकि उनमें आनुवांशिक रूप से ऐसा करने की पूर्व प्रवृत्ति होती है, या उनके माता पिता प्रारंभिक अवस्था से ही उन्हें गहन रूप से सिखाते हैं? यह प्रश्न आवश्यक रूप से दर्शाता है, ये क्वेश्चन है सीटेट सितंबर 2015 का। देखिए क्या बोला जा रहा है कि बच्चे क्या भाषा अर्जित इसलिए करते हैं, भाषा मतलब अपने आसपास से भाषा इसलिए सीखते हैं क्योंकि उसमें आनुवांशिक रूप से ऐसा करने में होता है, या माता पिता प्रारंभिक अवस्था से उन्हें गहन रूप से सिखाते हैं? ये प्रश्न कैसा प्रश्न है? ऑप्शन नंबर 1, क्या विकास एक सतत प्रक्रिया है या एक असतत प्रक्रिया है? दूसरा, भाषा के विकास पर संज्ञान का प्रभाव, या थर्ड, प्रकृति और पोषण पर बहस, या ऑप्शन नंबर 4, बहुकारक योग्यता के रूप में विकास पर चर्चा। कौन सा है? देखिए ऑप्शन नंबर 4 जो है, बहुकारक योग्यता के रूप में विकास पर चर्चा, ये राइट ऑप्शन है, क्योंकि यहाँ पे कैसा क्वेश्चन कर रहा है, ऐसा क्वेश्चन बोल रहा है जो कि कारक ढूंढ रहा है, बहुकारक योग्यता ढूंढ रहा है जो विकास पर चर्चा की जा सके। विकास पर चर्चा कैसे हो सके, इस योग्यता को वो दर्शा रहा है। जो क्वेश्चन ये कर रहा है कि क्या वो आनुवांशिकता पे डिपेंड होता है बच्चा, कि अपने माता पिता पे डिपेंड होता है भाषा को अर्जित करने में। तो ये किस प्रकार का है, विकास पर चर्चा हो रहा है यहाँ पे, इसलिए ऑप्शन नंबर 4 यहाँ सही होगा। 32 का 4,
ठीक है। 33 क्वेश्चन देखिए, किसी व्यक्ति को आकार देने में वातावरण के घटकों की कोई भूमिका नहीं होती क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति की वृद्धि उसकी आनुवंशिकता संरचना से निर्धारित होता है। यह कथन कैसा कथन है, सत्य है कि असत्य है? ये सीटेट फरवरी 2016 का क्वेश्चन है। ठीक है, क्योंकि बहुत से शोध यह सिद्ध करते हैं कि आनुवंशिक पदार्थ ही व्यक्ति के विकास की भविष्यवाणी करता है। या ऑप्शन नंबर 2 ऑप्शन नंबर 2 ठीक नहीं है, क्योंकि वातावरण के घटक किसी व्यक्ति की वृद्धि और विकास में कम योगदान करते हैं। या ऑप्शन नंबर 3 ठीक नहीं है, क्योंकि बहुत से शोध यह सिद्ध करते हैं कि विकास में वातावरण का बड़ा प्रभाव पड़ सकता है। ऑप्शन नंबर 4 ठीक है, क्योंकि किसी व्यक्ति की आनुवंशिकता संरचना बहुत प्रबल होती है। देखिए, सीटेट का जो क्वेश्चन और ऑप्शन होता है काफ़ी लंबा होता है, इसलिए इसको प्रैक्टिस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ताकि हम रीडिंग स्पीड अपनी बढ़ा सकें। आपको पढ़ने की क्षमता को और भी तेज़ करना पड़ेगा क्योंकि टाइम कम होता है और ऑप्शन ऐसे ही बड़ा बड़ा आपको दिया रहेगा। ठीक है, तो यहाँ देखिए कौन सा ऑप्शन बेस्ट है। देखिए थर्ड में क्या बोल रहा है कि ठीक, क्या क्वेश्चन पूछ रहा था कि किसी व्यक्ति को आकार देने में वातावरण के घटकों की कोई भूमिका नहीं होती क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति की वृद्धि उसकी आनुवंशिकता संरचना से निर्धारित होती है। जी हाँ, ये ठीक नहीं है, क्योंकि बहुत से शोध यह सिद्ध करते हैं कि विकास में वातावरण का बड़ा प्रभाव पड़ सकता है। ठीक है, विकास में आनुवंशिकता के साथ साथ वातावरण का प्रभाव, ये बहुत सारे शोध रिसर्च जो है वो सिद्ध कर चुके हैं कि ज़रूरी नहीं है कि आनुवंशिकता उसके माता पिता का जैसा हाइट रहेगा, जैसा शारीरिक गठन रहेगा, जैसा शरीर का आकार रहेगा वैसे ही बच्चों में आए। ठीक है, वातावरण का स्वच्छ होना, पौष्टिक आहार मिलना, वातावरण का साफ सुथरा होना भी बहुत ज़रूरी है शारीरिक आकार को अच्छा देने में। ठीक है, शारीरिक आकार को शारीरिक गठन का अच्छा होने में वातावरण भी एक बहुत बड़ा योगदान देता है। ठीक है, बहुत सारे रिसर्च में ये पाया गया है। तो इसमें बेस्ट ऑप्शन कौन सा है? क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर 3 ठीक नहीं है, क्योंकि बहुत से शोध यह सिद्ध करते हैं विकास में वातावरण का बड़ा प्रभाव होता है। जैसा हमारा वातावरण रहेगा, स्वच्छ रहेगा, तो हमारा शरीर की वृद्धि भी अच्छी होगी। ये बहुत सारी रिसर्च में पाया गया है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34, ये भी सीटेट सितंबर 2016 का क्वेश्चन है। एक 6 वर्ष की लड़की खेल कूद में असाधारण योग्यता प्रदर्शित करती है। उसके माता पिता दोनों ही खिलाड़ी हैं। उसे नित्य प्रशिक्षण प्राप्त करने भेजते हैं और सप्ताहांत में माने सप्ताह के अंत में उसे प्रशिक्षण भी देते हैं, उसको ट्रेनिंग भी देते हैं। बहुत संभव है कि उसकी क्षमताएं निम्नलिखित दोनों के बीच परस्पर प्रतिक्रिया का परिणाम होंगे। आई थिंक कि बहुत सारे बच्चे इसका ऑप्शन समझ गया होंगे, राइट सोच लिए होंगे कि इसका क्या होगा। ठीक है, क्योंकि हम लोग ने आनुवंशिकता और वातावरण से रिलेटेड बहुत सारे कर लिए हैं। तो इसमें जो बेस्ट ऑप्शन होगा वो है, कौन सा लगता है आपको? 34 का। देखिए क्या करें, एक 6 वर्ष की लड़की है जो खेल कूद में बहुत ही आगे है। ठीक है, उसका प्रदर्शन काफ़ी अच्छा है, असाधारण योग्यता है उसमें, बहुत ही अच्छी खिलाड़ी है। और उसके माता पिता जो है वो भी दोनों खिलाड़ी है। तो यहाँ देखिए आनुवंशिकता का असर पड़ गया एक, फिर उसे नित्य प्रशिक्षण प्राप्त करने भेजते हैं और सप्ताहांत में उसे प्रशिक्षण देते हैं। बहुत संभव है कि उसकी क्षमताएं निम्नलिखित दोनों के बीच परस्पर प्रतिक्रिया का परिणाम होगी। मतलब उसे ऐसा वातावरण भी दिया जाता है जहाँ से वो अच्छा ट्रेनिंग भी कर सके, उसको ट्रेनिंग के लिए भेजा जाता है, फिर उसके माता पिता खुद उसको ट्रेनिंग देते हैं। तो वातावरण भी उस लायक हुआ कि वो खेल कूद में और आगे बढ़ सके। तो किसके दो मिलन से किसके परस्पर प्रतिक्रिया का परिणाम होगी ये?
ये आप लोग सब समझ गए होंगे। वृद्धि और विकास, स्वास्थ्य और प्रशिक्षण, अनुशासन और पौष्टिकता, या 4 अनुवांशिकता और पर्यावरण। जी हाँ, बिल्कुल आपका सोचना बिल्कुल सही है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 अनुवांशिकता और पर्यावरण। माता पिता भी खिलाड़ी है तो अनुवांशिकता का असर हो गया, उसे ट्रेनिंग में भेजा जा रहा है, माता पिता खुद ट्रेनिंग दे रहे हैं सप्ताह के अंत में, मतलब ऐसा इन्वायरमेंट भी, ऐसा वातावरण भी बना रहे हैं कि वो लड़की खेलकूद में आगे बढ़ सके, है ना। तो इन दोनों के मिश्रण से ही ये परस्पर यही दोनों के बीच का प्रतिक्रिया का परिणाम होगा। ठीक है। नंबर 35, प्रकृति पोषण विवाद में प्रकृति से क्या अभिप्राय है। प्रकृति पोषण का मतलब क्या, प्रकृति का मतलब यहाँ क्या अभिप्राय हुआ, क्या मतलब हुआ। 1 जैविकीय विशेषताएं या वंशानुक्रम सूचनाएं। एक व्यक्ति की मूल वृत्ति, भौतिक और सामाजिक संसार की जटिल शक्तियां या हमारे आसपास का वातावरण। देखिए, प्रकृति पोषण मतलब प्रकृति पोषण मीन्स जो जैसा उसका पालन पोषण हो रहा है, ठीक है, जैसा उसको इन्वायरमेंट मिल रहा है। मतलब जैविकीय विशेषताएं और वंशानुक्रम सूचनाएं, जैसा कि ऑप्शन नंबर 1 में है, अनुवांशिकता और जैविकीय विशेषताएं। ठीक है। ठीक है, तो इसका सबसे बेस्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 1 जैविकीय विशेषताएं या वंशानुक्रम सूचनाएं। मतलब वंशानुक्रम सूचनाएं को ही जैविकीय विशेषताएं कहती है, जो वंशज से मिलता है। ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 36, फिल इन द ब्लैंक्स तथा फिल इन द ब्लैंक्स का विशिष्ट अन्योन क्रिया का परिणाम विकास के विविध मार्गों और निष्कर्षों के रूप में हो सकता है। देखिए क्या है यहाँ पे जो है, देखिए इस ऑप्शन में बहुत आपको परेशानी उठाना पड़ेगा। विशिष्ट अन्योन क्रिया का परिणाम विकास के विविध मार्गों और निष्कर्षों के रूप में होता है। मतलब यहाँ दोनों जो ब्लैंक्स दिए हुए हैं, इनमें जो ऑप्शन आएगा वो उन दोनों का मिलन से ही विकास का मार्ग में चलता है, और आखिरकार विकास का जो आखिरी होता है, निष्कर्ष होता है कि पूरी तरह से डेवलप हो जाना, वो होता है। ठीक है, मतलब पूरा विकास हो जाना। तो किसकी सहायता से होगा, वंशानुक्रम और पर्यावरण। जी हाँ, बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर 1 वंशानुक्रम और पर्यावरण, इन दोनों का ही विशिष्ट अन्योन क्रिया से क्या परिणाम निकलेगा कि हमारा मार्ग विकास की ओर जाएगा। ठीक है, निष्कर्ष जो है वो फाइनली हम लोग विकास के राह पर चलेंगे, विकास डेवलप होगा, डेवलपमेंट आएगा हम लोग के लाइफ में। ठीक है, तो वंशानुक्रम तथा पर्यावरण का विशिष्ट अन्योन क्रिया का परिणाम विकास के विविध मार्गों और निष्कर्षों के रूप में हो सकता है। ये सीटेट सितंबर 2016 का क्वेश्चन था दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 37, फिल इन द ब्लैंक्स जन्मजात व्यक्ति गुणों का योगफल है। यहाँ कौन सा ब्लैंक्स में होगा जो जन्मजात व्यक्ति गुणों का योगफल है। ये उत्तर प्रदेश टीचर एलिजिबिलिटी फरवरी 2016 का क्वेश्चन है। किसके मिलन से हम लोग का कौन सा जन्मजात व्यक्ति गुण होता है जिसका योगफल होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन है समानता, निरंतरता, वंशानुक्रम या युत्सुकता। देखिए हम लोग का जन्मजात गुण बोल रहा है, तो जन्मजात गुण का मतलब ही होता है वंशानुक्रम। तो यहाँ ऑप्शन नंबर 3 होगा वंशानुक्रम। यहाँ पे तो कोई प्रॉब्लम का बात नहीं था, ये हम लोग ऊपर में भी बहुत सारे क्वेश्चन में कर चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38, व्यक्ति में उन मनोशारीरिक अवस्थाओं का गतिशील संगठन जो उसके पर्यावरण के साथ अद्वितीय सामंजस्य निर्धारित कहलाता है। व्यक्ति में वैसा मनोशारीरिक अवस्था, वैसी स्थिति जिसमें पर्यावरण के साथ अद्वितीय सामंजस्य निर्धारित करता है, मतलब जो पर्यावरण के साथ एडजस्टमेंट करता है, वो क्या है, व्यक्तित्व, समायोजन, संवेदना या चरित्र।
हमारी पर्सनैलिटी, हमारा एडजस्टमेंट, हमारा संवेदना या हमारा कैरेक्टर, कौन सा सही होगा? देखिए इसमें सही है व्यक्तित्व। हम जैसे व्यक्तित्व के रहेंगे वैसे ही हम लोग एडजस्ट कर सकेंगे, ठीक है। हमारा व्यक्तित्व का अच्छा होना बहुत ज़रूरी है, तभी हम लोग अपने आसपास के वातावरण से एडजस्टमेंट कर पाएंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 39, सामान्य पुरुष में XY गुणसूत्र होते हैं। ये हम लोग ने पिछले वीडियो में एक क्वेश्चन में देखा था कि सामान्य पुरुष में कौन से गुणसूत्र होते हैं कि XY गुणसूत्र होते हैं, जबकि सामान्य महिला में फिल इन द ब्लैंक्स होते हैं। कौन से गुणसूत्र पाए जाते हैं? ये तो आप सबको पता होगा। सामान्य महिला में जो है वो XX गुणसूत्र पाया जाता है। चलिए आज का आखिरी क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40, वातावरण वह बाहरी शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है। किसने कहा था? बाहरी शक्ति, वातावरण बाहरी शक्ति, और आनुवांशिकता घर की शक्ति, क्योंकि वो माता पिता से मिलती है हमें। तो ये किसने कहा था? ठीक है, आनुवांशिकता जैविक शक्ति है और वातावरण जो है वो बाहरी शक्ति है। ये किसने कहा था कि वातावरण बाहरी शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है? आई थिंक आप लोगों ने जब चैप्टर पढ़ा होगा तो ये आप लोगों ने पढ़ा होगा कि रॉस, इनमें से कोई नहीं होगा, सॉरी, ऑप्शन नंबर 4। रॉस ने कहा था कि जो वातावरण होता है वो हमें बहुत ज़्यादा प्रभावित करता है। जब हम लोगों ने पढ़ा था कि वातावरण किस तरह हम लोग को प्रभावित करता है, तो रॉस ने कहा था कि वातावरण वह शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है। तो ऑप्शन नंबर 2 इज़ द राइट आंसर। सॉरी, मैंने इससे पहले ऑप्शन नंबर 4 में कर लिया था, मुझे लगा कि रॉस नहीं है इसमें। तो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे बेस्ट होगा। रॉस जिन्होंने कहा था कि वातावरण वह बाहरी शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है। तो दोस्तों देखिए, ऐसे क्वेश्चन हैं जो सीटेट में, राजस्थान टेट में, यूपी टेट में, एस्टेट में, मतलब तमाम एस्टेट वाले शिक्षक एग्जामिनेशन में, टीचर एग्जामिनेशन में और सेंट्रल टीचर एग्जामिनेशन में आपको मिलेंगे। तो आप इसकी प्रैक्टिस करते रहे। प्रैक्टिस से क्या होगा, आपका स्पीड बढ़ेगा और आप जो है जल्दी क्वेश्चन को पढ़ सकेंगे और अटेम्प्ट कर सकेंगे, क्योंकि 2.5 घंटा है और आपको एक पेपर में 4 सेक्शन को आपको अटेम्प्ट करना है, ठीक है। तो ये जो पेडागोगी का जो चैप्टर होता है, पेडागोगी का जो पेपर होता है वो काफ़ी लेंदी हो जाता है, काफ़ी लंबा हो जाता है, स्पेशली सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट में, ठीक है। उसमें मैंने आपको दिखाया भी था कि कैसे बड़े क्वेश्चन पूछे गए थे और सिचुएशनल क्वेश्चन पूछे गए थे, कि परिस्थिति वाले क्वेश्चन पूछे गए थे कि कोई इंसान इस परिस्थिति में है तो क्या होगा, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं और काफ़ी लंबे होते हैं। तो इसलिए आप प्रैक्टिस करते रहें। ऐसे जितने भी क्वेश्चन मैं लेकर आती हूँ उसको आप बनाते जाइए और बार बार रिवीजन कीजिए चैप्टर का। मैं बार बार बोलती हूँ, और जहाँ भी आपको लगे कि हमको समझ में नहीं आया तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं कि ये वाला मुझे नहीं आया समझ में, ठीक है। और इसी के साथ आज का वीडियो यहीं तक। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे, समाजीकरण की प्रक्रिया स्टार्ट करेंगे हम लोग, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। घर पर रहें, सेफ रहें, सुरक्षित रहें और अपना बहुत ख्याल करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़ एंड कीप शेयरिंग, कीप वॉचिंग, कीप सब्सक्राइबिंग and keep liking. Okay, thank you so much. Bye bye.